Assalamu alaikum, dear students. Topic to be discussed is percentage. Exercise 8A, page number 192. Percentage है क्या? Recall in your mind the previous result, जो भी आपका रिजल्ट आया, तो उसमें जो भी आपके मार्क्स टोटल होते हैं और उसमें से जितने भी मार्क्स आपने हासिल किए होते हैं, आखिर में जो ग्रेड्स बनते हैं आपके, वो परसेंटेज की बुनियाद पर बनते हैं, जो कितने परसेंट मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 90% मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड बनेगा A+। तो 90% से क्या मुराद है? 90% के मुराद है कि टोटल नंबर फर्ज किए गए 100, उसमें से आपके 90 मार्क्स हैं। अगर ये मार्क्स टोटल होते 10 तो आपके 9 मार्क्स होते। ठीक है, तो अब देखते हैं, मिसाल के तौर पर आपके किसी टेस्ट में आपके किसी दोस्त के मार्क्स आते हैं 20/25 मार्क्स आते हैं, तो हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो द एक्वायर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आ जाएंगे 80% मार्क्स। ठीक हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग percentages as a fraction. First of all, 28%. Now we solve it. Question 1, part A, 28%, इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। 28% का मतलब है कि 28 आउट ऑफ 100, राइट? ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका जब मार्क्स की बात हो रही थी, मार्क्स की परसेंटेज की। तो देखिए, 28% का मतलब है 28/100। ठीक है, अब ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसे अब हम कैंसलेशन करके सिंपल मोस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। 28 and 100 आर कैंसलेबल विद वन अनदर ऑन 2, तो ये 14 आ जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 50। अगेन कैंसलेबल विद वन अनदर ऑन द टेबल ऑफ 2, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7। सो 7/25, 7/25 इज द फ्रैक्शन ऑफ 28%, यानी 28% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? इसी तरह पार्ट बी है 158%। 158% means 158 divided by 100, right? Now do cancellation. On cancellation by 2, ये देखिए 2 के टेबल पर ये हमें देगा 7, 1 इधर शामिल हो गया और 9, 79। 100 हमारे पास आ जाएगा 50, सो 79/50। फर्दर कैंसलेशन नहीं होता। अब नहीं होता कैंसलेशन, तो हम रफ वर्क में जाकर इसे यहाँ मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। सो 79 डिवाइडेड बाय 50 on the table of 1. So 1 times 50 and remainder is this way 29. So it would be 1 whole equal to 1 whole 29/50. This way the percentage is converted into fraction, right? Now part C. Part C is 12.4
percent. Now we are going to convert this percentage into fraction. So it would be equal to 12.4%, means 12.4 divided by 100. ये मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका कि ये साइन जहाँ लगा हुआ है परसेंटेज का, इसका मतलब यूँ समझिए कि ये चीज़ कंफर्म्ड है कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 12.4% से मुराद है कि आउट ऑफ 100 12.4, सो 12.4 डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन को सेटल डाउन करेंगे। ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से हमने उड़ाया, मीन्स वी हैव शिफ्टेड इट टूवर्ड्स राइट बाय 1 डिजिट। यहाँ नीचे हमारे पास डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगाकर उस प्लेस को फिलअप करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू बना, दिस इज 124/1000. Now do cancellation if possible. Yes, this is possible. By 2 comes 62/500. तो ये 62/100 आ गया। फर्दर कैंसिलेशन होती है ऑन 2 फिर, सो 31, और ये 500 कैंसिलेशन के बाद देगा 250. सो दिस वे द fraction we have got in the simplest form is 31/250. ये आंसर हो गया इसका, राइट। अब इसके बाद देखिए पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास स्टेटमेंट है 6 whole 3/5%। दिस इज पार्ट डी। तो इसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में इसे चेंज करने के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 5s are 30, 30 plus 3, 33. So 33/5%, 33/5%। फिर फर्दर आगे ये हो जाएगा 33/5, और परसेंटेज की वजह से डिवाइडेड बाय 100, सो डिनोमिनेटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 की वजह से। नाउ डू कैंसिलेशन इफ पॉसिबल। कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पर? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही 33/500। फाइनली हमारे पास आंसर होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ डेसिमल। तो इन परसेंटेजेस को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पार्ट ए इज 4%। 4% को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। पहले हमें कन्वर्ट करना था कॉमन फ्रैक्शन में, जहाँ लफ्ज़ हो सिर्फ फ्रैक्शन का, इसका मतलब है कॉमन फ्रैक्शन, और जहाँ कहा जाए डेसिमल्स तो इसका मतलब है डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 4/100 की शक्ल में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस साइन 4%। 4% मीन्स आउट ऑफ 100 4, so 4/100. Now this is to be converted into decimal fraction। तो डेसिमल फ्रैक्शन में देखिए जिस वक्त 10 या इसकी हायर पावर्स डिनोमिनेटर्स में होती हैं तो हम क्या किया करते हैं, हम न्यूमिनेटर में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट बाय हाउ मेनी डिजिट्स, बाय यहाँ पर जैसे है 2 zeros हैं तो बाय 2 digits लेफ्ट पर जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू
4, एक डेसिमल एक डिजिट यहाँ गया और दूसरा हमारे पास नहीं है तो 0 लगा के हम पूरा करेंगे। सो 0.04, ठीक है। इस तरह की डिवीजन को कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए न्यू है थोड़ी सी, कि 4% को हमने लिखा 4/100, देन 4/100 इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, वेरी सिंपल, 0.04, राइट। नाउ पार्ट बी इज 633%, 633%. 633% means 633 divided by 100. And due to 100 in the denominator, decimal point would be shifted towards right by how many digits? By 2 digits. 2 digits ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा। अच्छा, न्यूमिनेटर में हमें डेसिमल तो नज़र ही नहीं आ रहा। यस, डेसिमल पॉइंट जब नहीं होता तो राइट मोस्ट पर वो होता ही है, लाजमी होता है। क्लियर? तो यहाँ से वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 digits due to 2 zeros in the denominator. So ये हो जाएगा 6.33, which is the final answer of it. Now part C में देखिए हमें कन्वर्ट करना है 0.02% को डेसिमल फ्रैक्शन में। तो देखिए ये इटसेल्फ डेसिमल फ्रैक्शन में मौजूद है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करके हम डिनोमिनेटर में 100 लाएंगे, फिर हम उसे सेटल डाउन करेंगे टू द फाइनल आंसर। किस शक्ल में? डेसिमल फ्रैक्शन में। सो दिस इज इक्वल टू 0.02 divided by, due to this percentage sign, it would be 100 in the denominators. अब ये डेसिमल पॉइंट जहां पर भी मौजूद है न्यूमिनेटर में, it would be shifted towards left by 2 digits. So this way ये हो जाएगा 0.0002। ये देखिए ना, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पर शिफ्ट होगा बाय 2 डिजिट्स, तो यहाँ से लेफ्ट पर आते हुए 0, फिर एक और 0 और फिर डेसिमल पॉइंट लगेगा। सो दिस वे 3 zeros इस 2 से पहले आ जाएंगे, देन हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे यहाँ। क्लियर? नाउ पार्ट डी। इन पार्ट डी द statement is 33 whole 2 by 3%। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में परसेंटेज की वजह से 100 लेकर आएंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें इसे मिक्स्ड फॉर्म से चेंज करना होगा टू द इम्प्रॉपर फॉर्म। 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना? 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 कम्स 99, प्लस 2 मीन्स 101 बाय 3%. Now due to this percentage sign, there would be 100 in the denominator. So ये बराबर हो जाएगा 101 divided by 300, right? ये आएगा 0.3366 और आगे 6 आता ही चला जा रहा है रिपीटेडली। सो दिस इज नियरली इक्वल टू 0.337 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा तो राउंड ऑफ कर दिया, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शंस यानी कॉमन फ्रैक्शंस में दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, इन्हें आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए इज 3/5%। तो यहाँ देखिए 3/5% को हमें एक्सप्रेस करना है, सॉरी 3/5 एक फ्रैक्शन में दी गई वैल्यू है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज इक्वल टू 3/, यहाँ पर हमें 100 किसी तो और लेकर आना है। तो क्या ख्याल है, मैं अगर यहाँ 5 तो मौजूद है, अगर मैं इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कैफियत हो जाएगी 60/100, राइट। सो 60/100, 60/100 को क्या मैं 60% लिख सकता हूँ? यस, एज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, और इस साइन का मतलब यही होता है आउट ऑफ 100। सो 60/100 इक्वल टू 60%। दिस वे 3/5 becomes equal to 60%, right? Now part B is 9/10%, सॉरी 9/10 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सो दिस इज टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 9/10, और डिनोमिनेटर में 100 डालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी ये फ्रैक्शन इम्बैलेंस ना हो। सो 9 multiplied by 10 divided by 10 multiplied by 10, which results 90/100, और इसे मैं परसेंटेज की शक्ल में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 90%, which is the answer. Now part C is 6/125, 6/125 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 6/125 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, 100% के साथ, या दूसरे अल्फाज में हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100/100 के साथ। ठीक हो गया। तो अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 100 है ये हो जाएगा परसेंटेज के साइन में चेंज, और बाकी न्यूमरेटर में 600/125, और ये जो 100 डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है ये 100, इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। क्लियर? सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 600 divided by 125 will result कितना? 4.8%. 4.8% is the final answer, right? इसके बाद पार्ट डी, ई और एफ होमवर्क में जाएंगे। पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ है 1/6/25। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में।
और उसके बाद फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज express each of the following decimals as a percentage. Now we solve it. Part A is 0.78. देखिए 0.78 का मतलब है कि 78 डिवाइडेड बाय 100. ये देखिए, दिस इज गिवन इन डेसिमल फ्रैक्शन, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द कॉमन फ्रैक्शन. कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया. अब डिनोमिनेटर में 100 का मतलब है परसेंटेज, राइट. 78 out of 100. So this is nearly equal to 78%, which is final answer, right? Afterwards, 0. B part है 0.25. तो देखिए 0.25 may be written as 25/100. And as this is something over 100 out of 100, तो out of 100 यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक द साइन ऑफ परसेंटेज और ये 25 आ जाएगा, 25%. आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ पर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो दरअसल वही 2 डिजिट्स हम यहाँ परसेंटेज में ले आते हैं. सेम वे है. तो इसी तरह पार्ट सी में हो जाएगा 7%. पार्ट डी में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. पार्ट डी इज 0.095. अब इसे पहले कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में. इन कॉमन फ्रैक्शन दिस में बी रिटन एज 0.095. तो ओवर डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 लगेगा और जितने राइट पर डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे. दिस वे दिस इज़ 95/1000. मैं इस ज़ीरो को भी इरेज कर देता हूँ. सो दिस इज़ 95/1000. अब 95/1000 को यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट सेटल करके डिनोमिनेटर में 100 रखूँगा. तो देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर दूँ तो ये 1000 की बजाय अब डिनोमिनेटर में रह गया 100. सो दिस इज 9.5/100. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 9.5%? यस, 9.5% आंसर आ जाएगा. क्लियर? Now part E. Part E is 2.6. 2.6 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है. तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम पहले तो इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो ये हो जाएगा 26/10, राइट. अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से कर दूं मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया. यस, डिनोमिनेटर में 100 आ गया. और अब इसे हम कर देंगे सॉल्व. तो ये 260/100 बना. 260/100. तो ये हो जाएगा 260%. This is equal to 260%, which is its final answer. This was part F. Part E आप करेंगे होमवर्क में. Part C and part E would be done in homework. Now the next question number 5. Statement of the question is
find the value of each of the following. 50% of $70, B part है 80% of 4.5 meters, right? In part A, 50% of $70, 50% का मतलब हुआ 50/100 and of means multiplied by $70. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 70, और देखिए कैंसिलेशन जहाँ होती है वहाँ कर देते हैं. दिस इज कैंसिलेबल विद दिस वन एंड दिस इज कैंसिलेबल विद दिस वन. ठीक, सो 5 7s are 35. This is $35. 50% of $70 is $35, right? Part B is 80% of 4.5 meters. 80% of 4.5 meters. तो यहाँ पर होगा 80/100 times 4.5 meters. Then do it solve. ये देखिए, due to this cancellation, it would be 8/10 multiplied by 4.5. So do it solve. It would be equal to 36/10, which is equal to 3.6. देखिए, ड्यू टू 10 इन द डिनोमिनेटर, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव होगा डेसिमल पॉइंट बाय 1 डिजिट. सो 3.6 आ जाएगा. सो 3.6, right? Now question number 6. Statement of the question is: there are 20 boys and 18 girls in a class. Find the percentage of number 1 boys in the class, number 2 girls in the class, right? अभी देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं, तो टोटल हो जाएंगे 38, राइट? और बॉयज की परसेंटेज हम अगर फाइंड आउट करें पार्ट 1 में, परसेंटेज रिक्वायर्ड, परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो कितने बॉयज हैं? बॉयज आर 20. तो 20 divided by total number of students 38 multiplied by 100%, right? Multiplied by 100%. This will result equal to 2000 by 38%. फर्दर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा इक्वल टू 50
52 होल 12/19%। इसमें देखिए पहले आप कैंसिलेशन कर लें, 2 पर कैंसिल आउट करें तो देखिए ये आता है, 2 पर कैंसिल आउट करने से ये 1000 आ जाएगा और ये 19, तो 1000 डिवाइडेड बाय 19% would be equal to 1000 by 19%. So this will be equal to 52 whole 12/19%, right? Same way second part में required percentage of girls are 18 in number, so 18 divided by total number of students divided by 38 multiplied by 100%, right? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। This will be equal to 1800 by 38%। अब इसे कैंसिलेशन कीजिए, देखिए it would be 900 by 19। तो अब 900 by 19% को कन्वर्ट कीजिए मिक्स फॉर्म में, 900 डिवाइडेड बाय 19 इन रफ वर्क, तो ये आ जाएगा 47 whole 7/19%, right? Now the next question number 7. Statement of the question is, there are 120 cars in a multi-story car park. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. Total number of cars is equal to 120, and he says that 30% of them are blue, so blue cars equal to 30% of 120. Number of blue cars equal to 30% of, means 30 by 100, of means multiplied by 120. This is cancelable with this one, this is cancelable with this one, so this way it would be 12 threes are 36 cars are blue. As 36 cars are blue, then number of non-blue cars equal to, we'll subtract this 36 from 120, so 120 minus 36, which results 84 cars. So 84 cars are non-blue. इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है,
सेकंड मेथड में ये होगा, देखिए परसेंटेज में हम टोटल 100 तस्वुर करते हैं। व्हेन 30% कार्स आर ब्लू, तो नॉन ब्लू कार्स कितनी हो गई? यस, वेरी राइट, नॉन ब्लू कार्स हो जाएंगी 70%। सो नॉन ब्लू कार्स की परसेंटेज हमें मिल जाएगी कितना? 70%। तो इसे हम यूं सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स इक्वल टू 70% of 120. So which is equal to 70 by 100 multiplied by 120, which results 84 कार्स आर नॉन ब्लू। तो पहले हम परसेंटेज के एतबार से ब्लू कार्स की जो परसेंटेज गिवन है 30%, उस तरह से 36 कार्स हमने फाइंड आउट कर ली, फिर टोटल में से किया -36 को, केम 84 नॉन ब्लू नंबर ऑफ कार्स आर 84। दूसरा मेथड है कि आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस में पढ़ा कि टोटल को हम 100 तस्वुर करते हैं, तो आउट ऑफ 100 30 कार्स आर ब्लू, तो आउट ऑफ 100 नॉन ब्लू कितनी हो जाएंगी? यस, 70। सो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स 70% ऑफ 120। सो 70 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 84 कार्स, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Statement of the question is, June V is a bus driver who earns $1,600 per month, while Lixin is a manager who earns $6,800 per month in 2012. June V donated a total of $1,200 to charitable organizations, while Lixin donated a total of $4,500 to a charitable organizations. Who donated a higher percentage of his or her annual income to charitable organizations? So this is a question about the comparison between the परसेंटेजेस। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों की पे के लिहाज से जितनी परसेंटेज इन्होंने चैरिटेबल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस को दी, उसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर देखते हैं कि परसेंटेज वाइज किसने ज़्यादा डोनेट किया है। नाउ द सॉल्यूशन। फर्स्ट, June V's monthly income, that is mentioned in dollars, $1,600, and now June V donated in charity, that is $1,200. Now the percentage of his income, what he donates. First we'll find out June V's annual income in 2012. That will be equal to monthly income multiplied by 12 would be 1. It would be
dollars 19,200, and Junvi donated in charity in 2012, that would be $1,200 और $1,200. अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी परसेंटेज, जिस परसेंटेज ऑफ द इनकम व्हाट ही हैज़ डोनेटेड इन द चैरिटी. सो परसेंटेज of income donated to charity, वो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है इनकम की जो कि चैरिटी में दी गई, वुड बी इक्वल टू $1,200 जो कि चैरिटी में दिया गया. टोटल एनुअल इनकम थी 19,200 मल्टीप्लाइड बाय 100%. नाउ वी सॉल्व. देखिए ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन डू फर्दर कैलकुलेशन. इट बिकम्स 6.25%. 6.25%. Now we discuss about the other person. Ligzin's monthly income is equal to Ligzin's monthly income is $6,800 per month, and Ligzin's annual income will be equal to Ligzin's annual income would be 6,800 multiplied by 12, that is $81,600. Then Ligzin donated in charity is equal to $4,500. Now percentage of income donated to charity is equal to 4,500 divided by 81,600 multiplied by 100%. It comes equal to 5.51%. Now the comparison gives that who pays more the percentage to the charity. तो देखिए इन दो के दरमियान कंपैरिजन बताता है दैट जूनवी जो कि कंपैरेटिवली कम इनकम उसकी है, पेज मोर परसेंटेज ऑफ हिज इनकम टू द चैरिटी. सो जूनवी donated
higher percentage of his income to charity. Right? This way we have discussed first 8 questions, uh, and if you have any questions or the queries concerned to this topic, ask from me. See you next time tomorrow inshallah. Allah Hafiz.